हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन। और जैसा कि आप जानते हैं, इस क्लास में हम बिहार का सामान्य परिचय करने वाले हैं, जो कि बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम्स हों, चाहे दरोगा का एग्ज़ाम हो, या फिर जो भी बीपीएससी है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी जहाँ भी बिहार के बारे में पूछा जाएगा तो हमें बिहार के बारे में सामान्य परिचय पता होना चाहिए, जो इस क्लास में आगे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें बताया गया बौद्ध बिहार। जो हमारा बिहार है, यहाँ पे बौद्ध बिहार बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे। ये बौद्ध बिहारों की संख्या बहुत हुआ करती थी। तो यहाँ बताया गया है कि 12वीं सदी में बौद्ध बिहार, ये बौद्ध बिहारों की संख्या बिहार में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, बहुलता रहती थी। इसीलिए इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? बिहार पड़ गया। बिहार क्या होते हैं? बौद्ध बिहार किस चीज़ को कहते हैं? तो उनके प्रार्थना स्थल होते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। जो बौद्ध अनुयायी थे, उनके प्रार्थना स्थल को हम बिहार कहते हैं। इनमें क्या बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, निवास करते थे। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे इसकी भौगोलिक स्थिति। बिहार की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो यहाँ आप देख लीजिए थोड़ा सा इसको, किस तरह का इसका स्ट्रक्चर बनता है, इस तरह का बनता है। तो इसमें यहाँ आप देखते हैं, तो सबसे पहले इसकी भौगोलिक स्थिति में हम देख लेते हैं। यहाँ पड़ता है 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। और पूर्वी विस्तार कितना है? तो यहाँ हम देख लेंगे पूर्वी विस्तार कितना है। पूर्वी विस्तार है हमारा 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर कितना इसका विस्तार है, 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। ओके, ऐसे ही हम इधर देख लेते हैं। जो हमारे वेस्ट में जो पड़ता है वो कितना है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। ये पूर्वी देशांतर। ओके, अब हम इसका विस्तार देख लेते हैं, यानी कि उत्तर से लेके दक्षिण तक। ये उत्तर से लेके दक्षिण तक जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है? तो 345 किलोमीटर है, 345 किलोमीटर। और जब हम इधर से देखते हैं पश्चिम से लेकर पूर्व तक, यानी कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक जाएंगे, तो इसकी कितनी चौड़ाई है? 483 किलोमीटर। यानी कि इसकी जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो चौड़ाई है या लंबाई है, डिस्टेंस है, वो ज़्यादा है। और उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो दूरी है वो कम है, यानी कि ये लंबाई में ज़्यादा है और चौड़ाई में थोड़ा कम है। तो इस तरह से हमने इसका देख लिया। चलिए आगे देखते हैं। अक्षांशीय विस्तार हमने इसका देख लिया। अब हम देख रहे हैं देशांतरी विस्तार भी देख लिया था हमने। और राज्य की आकृति के बारे में बात कर लेते हैं। तो कैसी आकृति थी? अभी आप सबने देखी थी। आकृति कैसी थी? आयताकार थी। ओके, आकृति आयताकार थी। आकृति कैसी थी? आयताकार थी। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अक्सर, तो आप इनको बहुत ध्यान से देखेंगे। पहला है हमारा कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। तो सबसे पहले बिहार प्रांत बनाने की घोषणा कब की गई थी? तो 1911 में जो दिल्ली दरबार लगा था। ओके, ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से आप देखेंगे। नेक्स्ट है कि 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा प्रांत के गठन की अधिसूचना की घोषणा की गई थी। ओके, यहाँ भी जैसा कि आप जानते हैं 22 मार्च को हम बिहार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 1 अप्रैल 1912 को क्या हुआ था? बिहार प्रांत का गठन कर दिया गया था। और उस टाइम उड़ीसा भी उसमें इंक्लूड था, उड़ीसा भी शामिल था। उड़ीसा को अब तक अलग नहीं किया गया था। अलग किया गया 1 अप्रैल 1936 को। बिहार और उड़ीसा को अलग अलग राज्य बना दिया गया। नेक्स्ट एक डेट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे आप सभी। ये डेट है 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ, यानी कि बिहार से झारखंड अलग हो गया था। ये सभी आप जानते हैं अच्छे से। तो 46% भूभाग के साथ झारखंड 28वां राज्य हमारा बन गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। आगे हमें दिया हुआ है बिहार का स्थापना दिवस। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से देखेंगे। अभी जैसा कि बताया था मैंने आपको, बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है? ये सारे पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत का जो क्षेत्रफल है उसका कितना परसेंट बिहार का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर है 2.86%, यानी कि 2.86% भारत के क्षेत्रफल की
कुल क्षेत्रफल के बराबर है, उसका 2.6%। भारत के क्षेत्रफल का 2.86% क्या है, बिहार का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये भी कि भारत का 12वां बड़ा राज्य है ये। क्षेत्रफल के अनुसार कौन से नंबर पे आता है, तो 12वां सबसे बड़ा राज्य है ये। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जनसंख्या की बात कर लेते हैं। तो यहाँ की जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या है 10,40,99,452। इसे याद रखेंगे इसको। जनगणना 2001 के अकॉर्डिंग है, अभी और भी बढ़ चुकी होगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट है भारत की कुल जनसंख्या। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत, 8.6% है। नेक्स्ट है भारत का तीसरा बड़ा राज्य। बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, किसके अकॉर्डिंग, जनसंख्या के अकॉर्डिंग। अभी हमने बताया था 12वां बड़ा राज्य है, लेकिन वो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बताया था, और यहाँ है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। जनसंख्या के अकॉर्डिंग तीसरा है और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 12वां है, इसको याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमने लंबाई और चौड़ाई भी हम देख चुके थे कि लंबाई में कितना है, ये लंबाई में है 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण जो थी, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई थी 448, वो पूर्व से पश्चिम जो हमने देखी थी वही 448 किलोमीटर थी। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे, समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है बिहार की, तो समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो है 173 फीट, यानी कि 53 मीटर। यहाँ पर औसत वर्षा जो होती है वो कितनी होती है, 112 सेंटीमीटर की। आगे हम देख लेते हैं यहाँ का प्रशासनिक विभाजन। प्रशासनिक विभाजन कैसे कैसे किया गया है उसको हम पूरा देखेंगे। तो यहाँ पर 9 प्रमंडल हैं, जिसमें कि 38 जिले हैं। ओके, और 38वां जिला जो सबसे नया जिला है वो क्या है, अरवल। इसको भी याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे नया जिला है। 38वां जिला कौन सा बना है, अरवल बना है। इसमें कितने अनुमंडल हैं, तो कितने अनुमंडल हैं, ये है हमारे 101 अनुमंडल हैं। हमारे कितने अनुमंडल हैं, 101। प्रखंड सह अंचल कितने हैं, तो 534। दूसरा, कितनी पंचायतें हैं, 8067 यहाँ पर पंचायत हैं। नगर निगम कितने हैं, तो 19 नगर निगम है टोटल, जिसमें से 19वां जो सबसे नया नगर निगम है उसका नाम क्या है, सहरसा है। यहाँ पर नगर परिषद कितनी है, परिषद है 88। नेक्स्ट, यहाँ पर नगर पंचायत कितनी है, तो नगर पंचायत है 154। ओके, 154 नगर पंचायत हैं। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं हम बिहार की विधायिका के बारे में, सारी चीज़ें देख लेते हैं। बिहार की विधायिका, तो पुलिस जिला कितने हैं टोटल, ये हैं 40 पुलिस जिला हैं। 38 जिलों के अतिरिक्त जो बाकी 2 बचते हैं वो कौन कौन से हैं, बगहा और नवकुचिया पुलिस जिला हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बिहार का विधानमंडल। बिहार का विधानमंडल कैसा है, 2 सदनीय है, यानी कि यहाँ पर विधानसभा ही होती है और विधान परिषद भी होती है। विधानसभा में कितनी सीटें दी गई हैं, टोटल 243 सीट होती हैं, और यहाँ की विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, तो 75 सीट हैं। इनको याद रखेंगे। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 40 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 16 है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीट कितनी है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 40 इसकी आरक्षित सीट है, यानी कि SC ST कैटेगरी के जो सीट होती हैं वो कितनी है, 40 हैं। नेक्स्ट हम यहाँ देख लेते हैं कि जो कैटेगरी की सीटें दी गई हैं उसमें से अनुसूचित जाति यानी कि SC कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं, 38, और जो ST कैटेगरी है उसके लिए 2 सीटें दी गई हैं। और वो कौन कौन सी जनजाति हैं, वो जनजाति हैं कटोरिया और मनिहारी। ओके, नेक्स्ट है हमारा लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, यानी कि लोकसभा में कितनी आरक्षित हैं बिहार से सीटें, 6 सीटें बिहार से आरक्षित हैं लोकसभा में। अच्छा, लोकसभा में जो आरक्षित सीटें दी गई हैं बिहार को, तो वो कहाँ कहाँ से दी गई हैं, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। ओके, आगे हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं हम राज्य की चौहदी सीमा लिखा हुआ है, तो मतलब चारों तरफ से राज्य की कौन कौन से राज्य सीमा बना रहे हैं उसके बारे में यहाँ बताएंगे। तो उत्तर में सबसे इसके बिहार के उत्तर में क्या है, नेपाल है। नेपाल से कितने इसके जिले लगे हुए हैं बिहार के, तो 7 जिले लगे हुए हैं, इस बात को याद रखेंगे। और कौन कौन से जिले लगे हुए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद है सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। इसको आप याद रख सकते हैं ट्रिक से। यहाँ पर 3 तो लड़कियों के नाम याद कर सकते हैं, जैसे यहाँ शॉर्ट में आप ये लिख सकते हैं चंपा। ओके,
यहाँ आपने चंपा ले लिया, एक है चंपा, दूसरी है सीता। यहाँ दोनों नाम दिए हैं ना चंपा, तो यहाँ एक 3 लड़कियों के नाम हो गए, चंपा, सीतामढ़ी और कौन, मधुबनी। ओके, तो आप इन तीनों के नाम याद रखेंगे। तो तीनों ये लड़कियां हैं, ठीक है। उसके बाद ये किशन है, यानी कि ये किशन जी हैं, इनके पास जा रही हैं। और सुपौल, अररिया, इनको हम याद रखेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से कैसे याद होगा हमें, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, चंपा नाम की लड़की है, सीता और मधुबनी 2 लड़कियां और हैं, और तीनों कहाँ जा रही हैं, किशनगंज जा रही हैं, यानी कि कृष्ण भगवान के पास जा रही हैं। और यहाँ पर 2 नाम और याद रखेंगे, सुपौल और अररिया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं दक्षिण में। दक्षिण में कौन सा राज्य है, तो दक्षिण में बिहार से सीमा लगा रहा है झारखंड, और झारखंड से बिहार के कितने जिले लगे हुए हैं, 8 जिले लगे हुए हैं। इसमें से 8 जिले कौन कौन से हैं उन्हें देख लेते हैं। तो है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। इसे अच्छे से याद करेंगे। अपने आप कोई ट्रिक बना सकते हैं, जो ट्रिक आप बनाते हैं वो बेस्ट रहती है, तो इसीलिए आप अपनी ट्रिक बनाइए और अच्छे से याद करिए। नेक्स्ट हम देखते हैं पूर्व में। पूर्व में कौन से जिला सीमा बनाता है बिहार से, तो पूर्व में हमारा है पश्चिमी बंगाल, और पश्चिमी बंगाल से केवल 3 जिले लगते हैं, कौन कौन से, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं पश्चिम में। पश्चिम में हमारा उत्तर प्रदेश बिहार से सीमा लगाता है, जिसमें कि 8 जिले हैं। 8 जिले बिहार से सीमा लगाते हैं, कौन कौन से, बिहार की सीमा 8 जिले लगाते हैं उत्तर प्रदेश से। तो बिहार के कौन कौन से जिले हैं वो, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं राष्ट्रीय प्रतीक। जो भी बिहार के राष्ट्रीय प्रतीक हैं, यहाँ से भी एक ना एक क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाएगा, तो इसे आप अच्छे से देख लेंगे। तो राजकीय चिन्ह क्या है, यहाँ का बोधि वृक्ष है। यहाँ की पहली जो राजकीय भाषा थी वो क्या है, हिंदी, यानी कि अभी भी है। दूसरी राज्य की भाषा क्या है, उर्दू है। राजकीय वृक्ष की बात करेगा तो पीपल है। राजकीय पुष्प की बात करेगा तो गेंदा है। राजकीय पशु बैल है। 2013 से पहले कौन हुआ करता था, रीछ हुआ करता था, लेकिन 2013 के बाद बैल को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। दूसरा है हमारा राजकीय पक्षी क्या है बिहार का, गौरैया राजकीय पक्षी है बिहार की, लेकिन 2013 से पहले फाख्ता हुआ करती थी, 2013 के बाद गौरैया को कर दिया गया। यहाँ की राजकीय मछली भी आपसे पूछी जा सकती है, और मछली का क्या नाम है, मांगुर मछली। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं बिहार का राजकीय गीत। बिहार का राजकीय गीत है मेरे भारत के कंठहार। यहाँ ये गीत दे रखा है, राजकीय गीत, मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत बंदन बिहार। इसको याद रखेंगे। दूसरा है कि इसके गीतकार कौन है, ये भी पूछा जा सकता है। तो गीतकार कौन है, सत्यनारायण है। ओके, तो इसके गीतकार हैं सत्यनारायण, संगीतकार हैं हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। तो यहाँ हरिप्रसाद चौरसिया आप जानते ही होंगे, बांसुरी वादक हैं ये, और एक है शिव कुमार शर्मा, इन्होंने मिलकर संगीत दिया है इसको। ओके, इसको कब मान्यता दी गई थी, जो राजकीय गीत है इसको मान्यता दी गई थी 2012 में। एक और हमारी चीज़ दी हुई है यहाँ पर, बिहार की राजकीय प्रार्थना गीत। जो प्रार्थना गीत है बिहार राज्य का, उसका क्या नाम है, इसे उसके शब्द दिए हुए हैं इसमें, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करें, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करें, ये यहाँ का प्रार्थना गीत है। तो गाइस, हमने इस क्लास में बिहार के सामान्य परिचय को कंप्लीट किया है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही एक बेहतर क्लास में हम मिलते हैं आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेन योर ब्रेन।